नमस्कार, मैं आपके साथ आशिमा त्यागी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है। मंदिरों से लेकर घरों तक हर तरफ मां दुर्गा की पूजा उपासना हो रही है और आज नवरात्र के 9वें दिन मां की पूजा कैसे की जाए, पूजा करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी हम गुरुजी से जानेंगे। साथ ही मां को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो खास उपाय भी गुरुजी आज हमारे दर्शकों को बताएंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आशिमा। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माता की कृपा बरसे आपके परिवार पर। जय माता दी। तो ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी, सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि नवरात्रि के 9वें दिन कौन से माता की पूजा होती है और उनका जो स्वरूप है वो क्या है? जी, देखिए आशिमा, जो नवरात्रि का 9वां दिन होता है वह खास तौर से उसको नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माता के सिद्धिदात्री माता के रूप में समर्पित है। इनका नाम सिद्धिदात्री माँ है। लोग इस दिन व्रत का समापन करते हैं। खास तौर से जो लोग पहला और 8वां रहते हैं व्रत, तो आज अपने व्रत को तोड़ते हैं, और जो लोग 1 से लेकर 9 दिन रहते हैं वो 10वें में अपने व्रत को तोड़ते हैं। अगर आपकी नवरात्रि का त्यौहार आज मना रहे हो तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगावें और माँ के मंत्रों का पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धिदात्री देवी सरस्वती भी माँ स्वरूप हैं, ऐसा माना गया है। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धियों की माँ है। इतना ही नहीं, लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं, मनोरथ साधकों की माता पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप परम दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने भुजा के और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, और वहीं बाईं ओर के हाथ के नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। स्वयं शिव जी ने भी इनको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियाँ भी हासिल किया था। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि की दुर्गा नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और सबको भयहीन किया था। माता सिद्धिदात्री नौ दुर्गा का संपूर्ण स्वरूप है। इनकी पूजा से संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। मैं आपको माँ सिद्धिदात्री के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र का भी बता देता हूँ कि इस बीज मंत्र का पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसे पूजा करें, कैसे मंत्र पढ़ें, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है कि प्रातःकाल उठने के बाद स्नान इत्यादि करिए। दैनिक क्रियाकर्म करने के बाद स्नान ध्यान करिए और पूजा जहाँ करते हैं वहाँ आप गंगा जल छिड़किए और माँ का ध्यान करिए। और माँ का ध्यान करते समय आज आपके मंत्र को पढ़ना है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जप करें तो आपकी काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और आपको सिद्धियां मिलेगी। और जो आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, इसमें आप जिस मनोरथ से आपने पूजा किया है, जप किया है, तप किया है, ध्यान किया है, माता सिद्धिदात्री की कृपा से आपको सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और आपको भौतिक सुख और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक विकास होगा, आपके अंदर एक अलग तरीके का तेज आएगा और माता की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। तो गुरुजी ने आपको माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में बताया और अब गुरुजी से ये भी जान लेते हैं कि माँ का नाम सिद्धिदात्री आखिर क्यों पड़ा, इसके पीछे की क्या कथा? जी, देखिए आशिमा, माता सिद्धिदात्री के नाम से पता चलता है कि वह सभी सिद्धियों की देने वाली हैं। सिद्धिदात्री मतलब होता है सभी सिद्धियों को देने वाली माँ। मान्यताओं के अनुसार खास तौर से ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि देवी जो पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, शक्ति की सर्वशक्तिमान देवी, और ये जो पराशक्ति सिद्धिदात्री स्वरूप मैं भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग पर प्रकट हुई। तो गुरुजी ने आपको माँ के स्वरूप के बारे में बताया कि आखिर माँ का नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा। तो साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को। आशिमा, जो व्यक्ति नवरात्रि में खास तौर से माता की
आराधना करता, उपासना करता है, तो 9वें दिन कहते हैं कि उसको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चूँकि सिद्धिदात्री माँ है और सिद्धिदात्री की माँ जब कोई भी साधक उनकी पूजा करता है तो उसके समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो साधक जिस भावना से जिस सिद्धि के लिए पूजा अर्चना करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ख़ास तौर से सभी सिद्धियों को देने वाली माँ है ये सिद्धिदात्री माँ। और मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की थी। ऐसी मान्यता है कि देवी जो पराशक्ति हैं उनका कोई स्वरूप नहीं होता, शक्ति ही सर्वशक्तिमान देवी हैं और इन्हें ही पराशक्ति सिद्धिदात्री के स्वरूप में अर्चना की जाती है। और ये स्वयं भगवान शिव के शरीर के वाम भाग से प्रकट हुई थी और इसलिए इनको माँ सिद्धिदात्री कहते हैं। और जो माँ सिद्धिदात्री हैं इनके अंदर सभी प्रकार की सिद्धियाँ और प्राप्त होती हैं इनकी पूजा पाठ करने से। तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि में आप माता की आराधना करिए। जिस भाव से आप माँ की पूजा करेंगे आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी, माता की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। तो बिल्कुल गुरुजी ने आपको बताया कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है, माँ का नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं गुरुजी और हम जानना चाहेंगे क्योंकि पूजा का भी अपना एक महत्व होता है और उसमें कोई कोताही ना रहे, इसमें कोई चूक ना हो। तो पूजन विधि क्या है माँ के स्वरूप की, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए आशिमा कि आज प्रातः काल आप क्या करें कि उठें, दैनिक क्रिया करने के बाद स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या उनकी तस्वीर को स्थापित करें। फिर उनको गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र करें और वस्त्र अर्पित करें। और सबसे पहले आप कलश के पर पुष्प और उसमें स्थित सभी जैसे चावल, अक्षत है, हल्दी, ये सब उस पर अर्पित करें। और सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मौली, कुमकुम, पुष्प, चुंदरी इत्यादि से माँ की भक्ति भाव से उनको अर्पित करना चाहिए। माता को सिंदूर, अक्षत, पुष्प और माला, फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें। सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि तिल का भोग लगावें और कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें। इस दौरान आपको क्या करना है कि ओम सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र से माँ सिद्धिदात्री की कृपा पर प्राप्त होती है। और सिद्धिदात्री की आरती करें। इस पूजन के बाद हवन करें और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि या चने, नारियल से माता का भोग लगावें। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को भी घर में भोजन जरूर कराना चाहिए। और कन्याओं की उम्र कम से कम 2 साल से लेकर के 10 साल के बीच होना चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। और ऐसा करने से जातक को पूरा फल मिलता है। और 9 दुर्गा जो 9 कन्याएं आप खिलाते हैं और एक उसमें 10वां लड़का होता है, उसको कहते हैं कि वो भी रखना चाहिए, एक लड़का भी रखना चाहिए, बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं और अपने घर में जब आप कन्या खिलाते हैं तो आप क्या करें कि अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करिए। जो 2 साल से लेकर के 9 साल की कन्या होती है अपने घर में उनको बुलावें, उनका चरण रज करें और उस पर क्या करें कि उनकी पैर को धुलें, फिर उस पर आलता लगावें और उनको माला पहनावें, पुष्प अर्पित करें। फिर उनको उच्च आसन पर बैठावें और बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से उनको पूड़ी, खीर, सब्जी, चना इत्यादि उनको जो भी भोजन आपने बनाया है खिलावें। खिलाने के बाद क्या करें कि आप उनको प्रॉपर दक्षिणा दें और दक्षिणा देने के बाद उनका पैर छुएं, चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। और इनके जाते समय आप जय माता दी का जयकारा लगाइए। इससे आपके पूजन का फल पूरा प्राप्त होगा। तो देखिए गुरुजी ने आपको बताया कि किस तरह से माँ के स्वरूप की पूजा आपको करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं गुरुजी और माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी पौराणिक कथा के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए आशिमा, शास्त्र के अनुसार जो भागवत देवी पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर नारी का हो गया था और आधा पुरुष का, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। उनको अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था, यानी कोई
कोई भी संकेत नहीं था, पूरा अंधकार ही अंधकार था। उस समय अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण से एक बड़ा आकार लेना शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आकार हो गया, जिससे एक दिव्य नगरी का रूप धारण किया। यहाँ कोई और नहीं, कई तरह की जैसे सरोवर है, तालाब है, हर जोड़े के रूप में प्रकट हुआ। ये माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेवी को जन्म दिया और उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया और मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के लिए सब जोड़े के रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी मिली, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी मिली और भगवान शिव को माँ पार्वती मिले। तो इस तरीके से जोड़े के रूप में पशु, पक्षी, नदी, चिड़िया, ये सारी चीज़ें जोड़े के रूप में हुआ, जिससे प्रकृति का संचार हुआ और प्रकृति की वहीं से शुरू हुआ। और उसमें प्रकृति को चलाने के लिए सिद्धियों की जरूरत होती है, तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्रकृति का संचरण ठीक से होना शुरू हुआ। और जहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है, अध्यात्म की जरूरत होती है, वहाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा इत्यादि करने से आपको प्राप्त होता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको कैसे करनी है, किन मंत्रों का जाप करने से माँ के स्वरूप को आप प्रसन्न कर सकते हैं, पूजन विधि क्या है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, बड़े ही सरल शब्दों से गुरुजी ने आपको ये बताया है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब राशियों के मुताबिक भी 12 अलग अलग राशियों के बारे में आपसे जानेंगे गुरुजी कि जातकों को इस चैत्र नवरात्र में क्या कुछ करना है जो उनके नवरात्रे खास हो जाए और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव। जी देखिए, आशिमा आज नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वां दिन कहते हैं कि आपने पूरी साधना किया, आराधना किया, जप किया, तप किया, आपने पूरी मनसा वाचा कर्मणा माँ की आराधना किया, तो आपके अंदर एक प्रकार की विशेष शक्ति प्रवाहित हो जाती है और आप एक औरा मंडल में आते हैं, जो औरा मंडल काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जो माँ सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक, अगर आपको किसी भी प्रकार का दैहिक भौतिक कष्ट है या दुख है या आप परेशान हैं, तो आप माता सिद्धिदात्री के मंत्रों का जप करें और इस तरीके से आज पूजा अर्चना करके अपने 9 जो 12 राशि वाले हैं अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, प्रतिकूल ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको नवरात्रि पर ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रण करें और आय व्यय में संतुलन स्थापित करें। आपके लिए सबसे अच्छा सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत सही रहेगा करना। ऐसे में अच्छे मौके के लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना है और सपोर्ट मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, माता का, पिता का, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। तो आप कार्य की शुरुआत करिए और आपका कार्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जप करिए। अगर आप ये जप नहीं कर पाते तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद सिद्धिदात्री देवी की मूर्ति का तस्वीर स्थापित करें, फिर उनको गंगा जल से स्नान कराकर आप वस्त्र अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। जो वृष राशि की जातक है, आपको क्या करना है कि नवरात्रि में आप अपने व्यवहार में सुधार करिए, अपने रिश्तों को भी ध्यान रखें और थोड़ा सा परिवार के प्रति कंसर्न रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को समझें और जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। नकारात्मक स्थिति को हटाने की जरूरत है, सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपको क्या करना है कि माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए तिल का भोग लगावें और कमल का पुष्प, सिंदूर, अक्षत और पुष्प, माला, पुआ, फल, मिठाई इत्यादि माँ को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वयं में फोकस होना है, सेल्फ रिव्यू करनी है कि आपके अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव को इंक्लूड करिए और नेगेटिव को डिलीट करिए और भटकाव होने से बचिए। ध्यान रखें कि आप अपने गोल्स जो चाहते हैं कि गोल्स हम प्राप्त करें, तो आप टास्क ओरिएंटेड हो करके कार्य करिए और अपने को ऑर्गेनाइज्ड करें। आपके द्वारा जो भी कार्य होगा उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़े, आप सिंसियर हो, आपको कोई रुकावट न हो, विघ्न बाधा न हो। उसके लिए आप क्या करें कि ओम सिद्धिदात्रै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तब आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें। माँ सिद्धिदात्री की आरती करें, उनका पूजा करें, उनको पुष्प अर्पित करिए। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की।
जो कर्क राशि के जातक हैं, आज नवरात्रि के 9वें दिन आपको अपने मेंटल स्टेटस को ठीक करना है, हेल्थ वेल्थ को ठीक करना है, अपनी सोच को बदलनी है और ध्यान रखना है कि अच्छा आपको महसूस होगा। पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा रहे, क्योंकि किसी भी सोच ही आदमी को आगे बढ़ाता है या पीछे घटाता है। तो व्यक्ति की सोच हेल्दी होनी चाहिए। आज आप अपने माँ के पूजन के बाद हवन करिए और कन्या पूजन करें, और कन्या पूजन के बाद माँ सिद्धिदात्री की आराधना करिए और माता सिद्धिदात्री के मंत्रों का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको नवरात्रि के 9वें दिन क्या करना है कि नई नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। खासकर नई चीज़ें आपके अंदर काफ़ी उत्साहित करेगी, आपको नए लोगों से जुड़ाव होगा और परिवार के प्रति कंसर्न बढ़ेगा। सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आप सर्वप्रथम चौकी पर जा करके माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात क्या करें कि माता जी की आरती करें और उनको भोग लगावें और सिद्धिदात्री मंत्रों का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि इस नवरात्रि पर आपको अपने कार्यों के प्रति फोकस होना है, कंसंट्रेट होइए। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है तो उसको करने की ज़रूरत है, और अपने को जो मेंटल स्टेटस आपका अच्छा हो, मजबूत हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, कंसंट्रेट होकर अपने कार्यों में लगना है, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए, गोल पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ देवी का आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, आपको जो कष्ट होगा वो सब दूर होगा। आपको क्या करना है कि माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगावें, माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जप करें और हाथ जोड़कर सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करें, और जो भी आपसे जाने में गलती हुई है क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें। अब आइए बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, इस नवरात्रि में क्या करना है कि आज 9वां दिन है, 9वें दिन में आपको संतुलित आहार करने की ज़रूरत है और अपने को ध्यान रखना है कि कहीं गलत लोगों के साथ ना रहें, रिश्ते मजबूत करिए और लोगों से रिश्ते सुधार के रखिए, किसी से वाद विवाद ना करिए। आप अपने पर निर्णय, कोई भी निर्णय लेना है सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है। आज आप नवग्रह शांति के लिए माँ सिद्धिदात्री से पूजा करें, प्रार्थना करें और हवन इत्यादि करने की ज़रूरत है। जल अर्पित करें और माँ को पुष्प अर्पित करें। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी और माँ की सिद्धिदात्री का आशीर्वाद से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। माँ दुर्गा आपसे अपने सौहार्द में रखेंगी और माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो अपना व्यवहार विचार सौहार्दपूर्ण रखिए, किसी से कटुतापूर्ण व्यवहार मत रखिए, क्योंकि जब आप किसी का सम्मान करेंगे और आपका विचार शुद्ध रहेगा तो माता की कृपा पर बरसेगी। आज आपको क्या करना है कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों मंत्रों का जप करें और क्या करें कि जप करने के बाद बीज मंत्र से हवन कर दें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः मंत्र का उच्चारण करें और कम से कम 108 बार हवन कुंड में आहुति दें। जो धनु राशि वाले जातक हैं, आज आपके लिए जो नवरात्रि का दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और विकास होगा। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य करने की लिए सोच रहे हैं तो कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है, अपने मन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। आज आपको जो भी पुरानी परेशानियां संकट है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और जो भी आज आप प्रयत्न करेंगे आप उसमें सफलता मिलेगी। आज आप क्या करें कि प्रातः काल जब उठते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें, फिर उनको गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें और माता सिद्धिदात्री की पूजा करें और उनसे अपना आशीर्वाद मांगे। जो भी आपके मन में भावना है माता सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें, माता सिद्धिदात्री आपकी प्रार्थना सुनेंगी और आपके परिवार पर उनकी कृपा बरसेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, इस बार आपको क्या करना है कि माता सिद्धिदात्री माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने काम को पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ करिए। अपने गोल्स के प्रति ध्यान रखिए, कंसंट्रेट होइए अपने कार्यों के प्रति, आपको आगे बढ़ाएगा। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं जाना है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन धान की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आज माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि माता जी को तिल का भोग लगाइए और कमल का पुष्प अर्पित करिए। सिंदूर, अक्षत, पुष्प, माला,
फल, मिठाई इत्यादि का माता जी को अर्पित करिए और माता के चरणों में आकर के उनसे आशीर्वाद मांगिए और क्षमा प्रार्थना करिए। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर शनि की 7.5 से परेशानी है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि माता जी की आराधना करिए और अपने संबंधों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं तभी थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, इस समय आपके अनुकूल नहीं है। और जो भी आप इधर आज प्रयास करेंगे, आपका जैसे जो रुका हुआ कार्य है, धन रुका हुआ है, वो धन मिलने की संभावना बन रही है। घर में कुछ मांगलिक और शुभ कार्य हो सकता है, नया मेहमान आ सकता है। किसी तरीके की रुकावट अगर हो रही है तो उससे आपको निजात मिले, आप क्या करें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए और माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जप करें। और जप करने के बाद क्या करें कि माँ सिद्धिदात्री की आरती करें और बीज मंत्र से हवन कर दें। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आपको क्या करना है कि नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि का आज 9वां दिन है, जो माँ सिद्धिदात्री का दिन है। तो माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से कुछ भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप अगर पुराना कोई काम करते तो उसमें सफलता मिलेगी, नए रिश्तों में सुधार होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, धन दान की स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपको क्या करना है कि प्रातःकाल जब उठे तो माँ के पूजन के बाद हवन करें और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद दें। तो इस तरीके से नवरात्रि के दिन आप क्या करें कि सभी जातकों के लिए, जो मेष से मीन राशि वाले जातक हैं, लगता है कि आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं या कहीं व्यस्त हैं, कुछ भी नहीं, तो आप जहाँ रह रहे हैं या जो आपके आसपास निकट कोई भी मंदिर है, वहाँ जा कर के माता जी के मंत्रों का जप करें, सिद्धिदात्री माँ के मंत्रों का जप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो ओम दुर्गाय नमः या ओम नमः चंडिकाय नमः इस मंत्र का जप करें और माता जी को पुष्प अर्पित करें और उनका ध्यान करें और शरणागत होकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, हमसे अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिए। और इस तरीके से, इस भाव से माँ का आशीर्वाद लीजिए, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी और 12 राशि वालों के लिए जो परेशानियाँ हैं दूर होंगी। ये माता जी की कृपा से आपके सुख समृद्धि ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, गुरुजी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, जो भी सावधानियां आपको बताई हैं और जिस तरीके से पूरी क्रिया आपको करनी है, बस उसको आप सावधानी से कीजिए, अपने जीवन की तमाम दुख आप दूर कर लेंगे। तो दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में गुरुजी आपने चैत्र नवरात्रे के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है, उनकी पूजा का महत्व क्या है, मंत्रों का जाप क्या करना है, ये सारी बातें आपने दर्शकों को बड़े सरल शब्दों में बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आपका आने के लिए और दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद आशिमा। नवरात्रि का सिद्धिदात्री का दिन है। समस्त देशवासियों को आज के दिन नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपका शुभ हो, मंगलमय हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा की कृपा से आप उन्नति करें, प्रगति करें। जो आने वाला नया वर्ष है उसमें आपकी सारी मनोरथ माता जी की कृपा से पूर्ण हो। जय माता दी।